अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैच व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 2 जुलाई 2022 बरोज़ हफ्ता शाम 7 बजे आप ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। बड़े अरसे बाद ब्रेक थोड़ी सी ली है, तो इस वक्त शुमाली इलाका जात में मैं मौजूद हूँ, लेकिन आप लोगों को जो हालात और वाक़यात सारे बताने हैं वो मैं अपडेट करता रहूँगा। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी हमारी डिटेल में हेयरिंग हुई और फैसला जारी आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, और ये 10 सफ़ात पर मुश्तमिल है। एक बात बताता चलूँ कि यहाँ जो पटिशन अभी दायर की है वो मोहम्मद सिब्तैन खान एंड अदर्स ने दायर की है। यहाँ पर 5 रिट पटिशन्स हैं, 3 इंट्रा कोर्ट अपील्स हैं, यानी ये सिर्फ एक के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। बाकी जो अपीलें हैं वो मैंने मुकम्मल कर ली हैं। मैं 1-2 दिनों के अंदर वो अपीलें फाइल कर रहा हूं, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर्स में इतने फ्लॉज हैं दैट हैज़ टू बी डिस्कस बिफोर दी ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि वो चीज़ें रह ना सकें जो इबहाम है। जैसे हाई कोर्ट का ऑर्डर मैं मोस्ट कंट्रोवर्शियल ऑर्डर समझता हूँ फॉर नंबर ऑफ रीजंस। बाद ये सुप्रीम कोर्ट के सामने अब रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 10 सफ़ों का ऑर्डर जारी किया और एल्डरली समझते हुए और चीज़ें सारी टेकअप कर ली हैं सुप्रीम कोर्ट ने। आपको शॉर्ट मैं सारे आपके सामने बताता रहता हूँ, आप समझ सकें। और तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त उन्होंने बेसिकली निपटाई जाती है सिब्तैन खान वगैरह की। जस्टिस जावेद अहसन ने यह तहरीरी हुक्मनामा जो है वो तहरीर किया है, और वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन के ख़िलाफ़ अपील लाहौर हाई कोर्ट के हुक्मनामे में तरमीम की गई है। तहरीक इंसाफ के अलावा किसी ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला चैलेंज नहीं किया, तो यहाँ से ये आप विंडो ओपन है फैसला चैलेंज करने के वाले से। चूँकि एक ही दिन था, मुझे तो सर्टिफाइड कॉपीज़ ही नहीं मिल सकी हैं। सर्टिफाइड कॉपीज़ जब मिलेंगी तो डेफिनेटली फिर मैं ये चैलेंज करूँगा। हमजा शरीफ ने कहा है कि 17 जुलाई के बाद वोटिंग कराने पर कोई एतराज़ नहीं, है उनका कहना है। तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मुस्लिम लीग नून में इत्तफाक़ राय पाया गया। 8 नुकात में तरमीम करते हैं, यह अदालत ने कहा है। 22 जुलाई शाम 4 बजे असम्बली का इजलास बुलाया गया। ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए इजलास 1 हफ्ते के अंदर तलब किया जाए, यानी अभी इजलास तलब करना है आपको 22 के लिए। इस कॉन्टेक्स्ट को सामने रखते हुए 22 के लिए इजलास अब आपको तलब करना है, जहां बैठकर ये सारी चीज़ें जो अंडर डिस्कशन होगी, अंडर कंसिडरेशन होगी, जहां बैठ के ये फैसला सारा किया जाएगा। हमजा शरीफ ने अब जाके यहाँ, हम तो समझ रहे थे कि हमजा शरीफ रिमूव हो जाएंगे, और आज भी समझते हैं उनका नोटिफिकेशन गैर कानूनी और गैर आईनी है, लेकिन उसमें इस हद तक तरमीम आ गई है कि वो जो अमूरात है ना, वो अमूरात किसी हद तक अपना जो है ना सर अंजाम देंगे कानून के मुताबिक। यानी हमजा शरीफ और काबीना जो है वो इंटैक्ट रहेगी इस फैसले के मुताबिक। और हमजा शरीफ में यकीन दहानी भी कराई है कि पंजाब का ज़िमनी इंतखाब आज़ादाना और शफाफ होगा। अब ये कौन कंसिडर करेगा, क्या देखेगा, और बड़ा मुश्किल काम है। इलेक्शन कमीशन पे तो आज भी एतबार नहीं है, ये सारी बातें रिकॉर्ड के ऊपर है। और यकीन दहानी कराई गया कि आईनी खिलाफ पैदा नहीं किया जाएगा। 22 जुलाई तक ये यकीन दहानी कराई गई है। इलेक्शन कमीशन अब जो दूसरी पटिशन है जो नोटिफाई करनी है, 5 सीटें जो मखसूस नशिस्तें हैं जिसपे ऑर्डर लिया है, और मैंने इसमें बाकायदा ख़त भी लिख दिए हैं। वो बैकग्राउंड पे पहले वाला ख़त भी और अब वाला ख़त भी और ऑर्डर की सर्टिफाइड कॉपी भी चल रही होगी, ताकि आपको पता चल सके कि क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अंडर डिस्कशन रहनी है जी। 5 नशिस्तों पर कह दिया कि उसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। 168 और 5 173 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सीटें हो जाएंगी। और पंजाब में ज़िमनी इंतखाब के बाद अगर तनाज़ा पैदा हुआ तो उसके कानूनी फोरम मौजूद हैं। अब आप समझ गए होंगे कि अगर कोई डिस्प्यूट होंगे तो वो इलेक्शन एक्ट के तहत जाएंगे। वो एक लंबा प्रोसीजर है, अल्लाह ना करे कोई तनाज़ा, लेकिन तनाज़ात रहेंगे। मैं वक्त से पहले बता देता हूँ, इलेक्शन शफाफ के वाले से बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन अब विंडो उनके पास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ओपन है कि सुप्रीम कोर्ट जाना चाहे, कंटेम्प्ट में लाना चाहे, मुतफ़र्रिक़ दरखास्तों में लाना चाहे, तो वो दरवाजे मौजूद है। तो इनको विजिलेंस अपनी अब ठीक रखनी होगी। वफाकी सूबाई असम्बलियाँ, अरकान इलेक्शन कमीशन, वज़रा और मुआविन ज़िमनी इंतखाब के दौरान इंतखाबी कवानीन की पासदारी करेंगे, तो ये कंटेम्प्ट भी दायर हो सकती है। मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ, काफ लीग का मुस्बत किरदार है। ये प्रोसीडिंग में देखें, एडल्टरी प्रोसीडिंग के तौर बाप के तौर पर, माँ के तौर पर प्रोसीडिंग ली, और हर एक ने पॉजिटिवली अदालत के सामने सारी वो चीज़ें रखी हैं।
अदालत ने ज़िमनी इंतखाब तक पुलिस इंतजामिया सूबाई इलेक्शन कमीशन में कोई भर्तियों तबादलों से रोक दिया। ये वैसे जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके अंदर भी लिखा हुआ है, अदालत ने ज़िमनी इंतखाबात हल्कों में कोई नया तरक्याती मनसूबा के इजरा या ऐलान रकम मुख्तस करने से रोक दिया। ये वैसे भी रोक नहीं सकते, लेकिन ये उसके बगैर धांधली कर रहे हैं, प्रोजेक्ट हो रहे हैं। और ये याद रखिएगा, ये प्रोजेक्ट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिकॉर्ड पे ले आई तो उन लोगों को पैसे नहीं मिल सकेंगे। जिन्होंने ये प्रोजेक्ट सारे वो की है, एग्जीक्यूट करेंगे, वो पैसे इनको बाद में मिले, प्रोजेक्ट सारे हो जाएंगे। ज़ाब्ता खिलाफ की खिलाफ वर्जी इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक कार्रवाई करे। वजारत आला ने इंतखाब के दौरान पुरअमन माहौल बरकरार रखेंगे। तमाम फरीकान ने यकीन दहानी कराई है। स्पीकर कौमी असम्बली ने यकीन दहानी कराई है कि स्पीकर ने यकीन दहानी कराई है कि पंजाब असम्बली के अमूर की सरबराही पुरअमन होगी और पंजाब असम्बली की कार्रवाई गैर जानबदार शफाफियत के तहत यकीन कराने की यकीन दहानी करा दी है। लाहौर हाईकोर्ट का 5 रुकनी का बेंच का फैसला अब अंडर चैलेंज था बिफोर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। टू सम एक्सटेंट इट हैज़ बीन मॉडिफाइड, लेकिन ये सिर्फ एक पे हुआ है। 5 आईनी दरखास्तें और 2 इंट्रा कोर्ट अपील इस पे अपीलें हम दायर करेंगे। अब कितनी दायर होती हैं अलहदा, लेकिन मैं 2 पे तो ज़रूर कर रहा हूँ, 2 आईनी दरखास्तों पे तो मैं ज़रूर कर रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि बाकी पे भी सारे मामला जो है ना अदालत के सामने लगाए। इलेक्शन पूरे का पूरा कलदम करार देने के हवाले से हमने कहा अभी हो भी जाता है ये तो सिर्फ एक पे हुआ ना, लेकिन अदालत के पास इख्तियार है कि अगर हम कन्विंस कर सके तो वो सारे मामला को लेकर जाएगी। आज जब ये प्रोग्राम आप देख रहे होंगे, इमरान खान साहब जलसा परेड ग्राउंड में करने की बहुत तैयारी है। जहां मैं हूं वहां बादल मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ बारिश का समा है और बड़ा मुश्किल है, हो सकता है वहां भी ऐसे ही मौसम हो, मुझे पता नहीं, मैंने किया इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन लोग बहुत जौकदौर आना चाहते हैं, जलसे में शिरकत करना चाह रहे हैं। और इमरान खान इस जलसे में बहुत सी चीज़ें उनका प्लान है बहुत सा, वो अवाम से डिस्कस करेंगे। और मैं तो बात करूँगा ये अपनी जगह पर मौजूद है। अदालती जंग भरपूर लड़नी और भरपूर लड़ी है, पूरी तवज्जो इमरान खान की रही सारे मामले में, लेकिन साथ साथ जो बाकी मामला देखने वाले हैं उस तरफ तवज्जो देने की बहुत ज़रूरत है। और वो क्या है वो ज़रा समझ लीजिएगा। मैं बार बार कहता हूं कि ज़िमनी इलेक्शन में बहुत तवज्जो देनी पड़ेगी। ये 20 ज़िमनी इलेक्शन है। तफसीलात हम सुबह के प्रोग्राम में देखेंगे, जहाँ हमारे पास शाकिर अवान साहब मौजूद होंगे, वो एक एक हल्के के हवाले से तफसीली बताएंगे। मैं इसमें दोहराना नहीं चाहता, मैं तो सिर्फ बात कर रहा हूँ कि रिगिंग कैसे रोकनी है, इस सारे प्रोसेस को लाइन में कैसे लेके आना है, इन सारी चीज़ों को सेटल कैसे करना है, इन हालात को कंट्रोल कैसे करना है, ये फैसला करना है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। और मैं तजावीज़ कई देर बैठा हूँ, मैं वो दोहराना नहीं चाहता, लेकिन साथ साथ बताता चलूँ कि ये एक बात सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद क्लियर हो गई है कि अगर इंट्रा कोर्ट अपील उन लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ की भी जाएगी तो कोई स्टे नहीं होना। वो जो नोटिफिकेशन जारी करेगा इलेक्शन कमीशन, उसके बाद अब आप इसको चैलेंज कर सकते हैं कि वो आइन और कानून के मुताबिक है या नहीं। उसमें लाहौर हाई कोर्ट का फैसला भी अंडर चैलेंज लाना हो तो आप ला सकते हैं, लेकिन रूम आपके पास बड़ा कम है। तो ये 5 नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 खवातीन की हैं, 2 सीटें जो हैं वो माइनॉरिटीज़ की हैं। इन 5 पे कुछ डेक्लेरेशन मांगी थी, मेरी आखिरी इतला तक सब ने डेक्लेरेशन इलेक्शन कमीशन में जमा करा दी है। तो आगे जो है आप समझ सकते हैं कि कल इतवार है तो कल तो नोटिफिकेशन नहीं हो सकता, पीर या मंगल को एक्सपेक्टेड है इस पर नोटिफिकेशन। 5 नशिस्तों में आज वाला जो ऑर्डर है मैंने वो भी भिजवा दी है। बैकग्राउंड पे ये ऑर्डर जो अब सुप्रीम कोर्ट का वो भी चल रहा होगा और लाहौर हाई कोर्ट का 5 नशिस्तों के हवाले से वो भी है, और लेटर भी आपके सामने वो चल रहे होंगे। अब सिर्फ एक मामला लाहौर हाई कोर्ट के पास रह गया और उसकी मंगल को समात है, वो ऑर्डिनेंस का 2 इजलासों के हवाले से है कि गवर्नर क्या ऐसा इजलास बुला सकता है, स्पीकर नोटिफाई किए बगैर इजलास हो सकता है। ये वो सारे मामला है जो जैसे साजिद महमूद सेठी के पास आइंदा मंगल को समात कर लिए आएंगे और उसमें सारी तफसीलात हम आपको बताते रहेंगे। साथ साथ कवानीन भी चैलेंज किए हैं, जो एक्ट बनाए हैं वो भी चैलेंज किए हैं। ये सारी चीज़ें अंडर चैलेंज है। ज़रा थोड़ा बहुत शोर अगर हो भी रहा हो तो बर्दाश्त कीजिएगा, यहाँ तो कि तामीरात चल रही हैं इन एरियाज़ में, लेकिन मौसम बहुत ज़बरदस्त है। आल्दो मैंने टी-शर्ट पहनी हुई है, लेकिन स्लाइड से खून की ज़रूर है। रात के वक्त सर्दी हो जाती है यहाँ पर, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक एक चीज़ आप तक साथ साथ बताता रहूँ। आने वाले दिनों में क्या हालात होंगे वो आप समझ सकते हैं कि हालात वाक़यात कितने हैं वो आप अगर मुख्तसरन कोई सवाल हो आप कमेंट्स में कहते हैं, लेकिन मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं एक एक चीज़ का आपको जवाब दे पाऊँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा
कि मैं कर भी सकूं, लेकिन वक्त कोई नहीं है। ये सिर्फ 3 दिन की रेस्ट किया है, 5 महीने बाद बहुत हेक्टिक एफर्ट रही हैं, आपकी दुआएं रही हैं, कोशिशें रही हैं। इमरान खान साहब एक तब्दीली लाना चाहते हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो हेयरिंग हो रही थी, मैं समी इब्राहिम के साथ बाहर मौजूद था और मैंने जो पॉइंट ऑफ व्यू रखी है वो सामने रख लें। मैं वही बात कर रहा हूँ जो मैं आज कर रहा हूँ कि ये चीजें ऐसी हैं। जरा सुनिएगा वो मैंने कहा है, क्या कहा है। हमजा शहबाज को वज़ीर आला आप एक्सेप्ट कर रहे हैं यार? नहीं, मैं तो नहीं समझता। नहीं, वो जो मैं तो नहीं समझता, नहीं मैं तो नहीं समझता कि उनका नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। गैर यानी एक तरफ आप उसका यानी हर चीज उसकी आज मान जाएंगे। आर्टिकल 130 और आर्टिकल 133 पढ़ लें, यानी जिस वज़ीर आला का इलेक्शन होता है ना, तो वो वज़ीर आला नहीं होता। ये फैसला अजहर सिद्दीक के एडवोकेट से गुफ्तगू कर रहे हैं जो आप अगर हमजा शरीफ को वज़ीर आला की सीट पे विराजमान कर देंगे ना, तो वो 17 का इलेक्शन जेबों में डाल के चले जाएंगे, आपको अंदाजा नहीं है। कौन कह रहा है परवेज़ इलाही अब साहब? मैं नहीं, मुझे नहीं ये समझ में बात आ रही कि क्या हो रहा है या क्या। वकीलों को पता ही नहीं, अभी इमरान खान साहब से इंस्ट्रक्शन लेने गए। देखिए, मैं एक और बताऊं आपको समी साहब, अभी मैं कोर्ट के सामने बताऊंगा। ये 5 आईनी दरखास्तें हैं, 3 इंट्रा कोर्ट अपील्स हैं। अब 5 आईनी दरखास्तों में पूरे का पूरा इलेक्शन नलीफाई करने की बात की है, सेट असाइड करने की बात की है। इलेक्शन शैम प्रोसेस हुआ है वहाँ पर। ये तो दूसरा देखे ना, हाई कोर्ट के ऑर्डर में इबाहम कितने हैं। हाई कोर्ट कह रही है आपने इलेक्शन कराना है, पर वज़ीर आला वही रहेंगे। लेकिन आपको लगता नहीं है कि ये जो लाहौर में जो पीटीआई के वकील ने, पीटीआई तो नहीं है, जो परवेज़ इलाही साहब, और उन्होंने जो सीन क्रिएट किया है, आज जज साहब कह रहे थे, एजाजुल हसन साहब के, आप और उमर अता बंदियाल साहब ने भी कहा आपका कंसेंसस ही नहीं है, आप हमसे मांग क्या रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं, वो आपका उम्मीदवार कुछ कह रहा है, तो फिर वो वक्फा हुआ है। मुझे ये लगता है कि ये जंग इमरान खान को अकेले लड़ना पड़ेगी। खुल के बात करें। समी साहब, मैं बताऊँ आपको, अभी भी तो जंग अकेले ही लड़ रहे हैं ना, या आप जैसे लोग साथ हैं। ये जो आज हुआ है, जो अदालत में लाहौर में और इधर, इसने तो आज लोगों के दिल तोड़ दिए। मैं बताऊँ आपको, क्या आप हमजा शहबाज को वज़ीर आला एक्सेप्ट कर रहे हैं? हमजा शहबाज को देखिए, हमारा पहले दिन से जो मौक़िफ़ है ना, वो नोटिफिकेशन, अभी 5 रिटें पड़ी हैं, 5 अपीलें दायर करनी हैं, वो अब वक्त ही नहीं। आज हम इसको डिसाइड, मैं तो नहीं समझता कि इसको डिसाइड कराना चाहिए। इसको इंटरिम ऑर्डर के ऊपर ना आप इस हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट का माइंड नज़र जो आ रहा है, जो समझ आ रही है, सुप्रीम कोर्ट का माइंड तो था केयर टेकर बनाने का, लेकिन जो परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ आया डिफरेंट, फिर मियाँ महमूदुर रशीद साहब ने जो आके बात की, उससे अदालत जो है अब शायद वो जो उन्होंने कहा था कि आप आर्टिकल 130 को देखें और हम कानून के मुताबिक फ़ैसला करेंगे, अब मुझे लगता है फ़ैसला वैसा नहीं होगा। देखिए, मुझे जो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन ये होने हैं, और आप वैसे भी याद रखिएगा, ये अटेंशन डाइवर्ट नहीं हो रही। आप ये क्यों नहीं समझते हैं इस बात को? कौन कर रहा है टेंशन? अगर ये लोग आलाकार ना बनते जो लाहौर में इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद थे, मियाँ महमूदुर रशीद, परवेज़ इलाही और जो दूसरे सब लोग, तो क्या ये टेंशन डाइवर्ट हो सकती थी? आज इमरान के बयानिए को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुँचाने की कोशिश की है, मुझे बताइए। हमजा शहबाज को वज़ीर आला आप एक्सेप्ट कर रहे हैं यार? नहीं, मैं तो नहीं समझता। नहीं, वो जो बैठे तो नहीं समझता, नहीं मैं तो नहीं समझता कि उनका नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। गैर यानी एक तरफ आप उसका यानी हर चीज़ उसकी आज मान जाएंगे। आर्टिकल 130 और आर्टिकल 133 पढ़ लें, यानी जिस वज़ीर आला का इलेक्शन होता है ना, तो वो वज़ीर आला नहीं होता, वो घर में बैठा होता है। घर में बैठा होता है, इलेक्शन उसका हो जाए, क्या हर्ज है। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि क्या पहला इलेक्शन 25 तो देखिए, हाई कोर्ट में 25 के 25 तो माइनस हो गए, वहाँ रिकाउंटिंग की क्या ज़रूरत है, मुझे ये समझा दीजिए। टेक्निकलिटीज़ में तो जाना बाद की बात थी, सबसे पहले तो बयानिए की बात है, सबसे पहले तो आप जिस चीज़ के लिए लड़ रहे हैं उसकी बात है। आप एक असूल की जंग लड़ रहे हैं कि करप्ट माफिया मुसल्लत है, उस माफिया को निकालना है, और उस माफिया के सपुत्र को, उस माफिया के वली अहद को, उस माफिया के शहजादे को आप पंजाब का वज़ीर आला एक्सेप्ट कर लेंगे, तो जो बेज़ाब्तियाँ हुई पिछली आपने सारी मान ली। ये क्या खेल खेला जा रहा है, ये गेम क्या हुई है, ये किस तरीके से ये सारा मौक़िफ़ बदला, कुछ हमें इनलाइटन कर सकते हैं आप अदर सदीक साहब? देखिए, मैं जो कि पार्टी के अंदर की बातों का तो मुझे नहीं अंदाज़ा कि आपस में, हाँ मैं बता रहा हूँ कि जहाँ ये बैठे हुए हैं, लेकिन ये सारे मामले में एक पेज पे आना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए। कंसेंसस मेरा जहाँ तक ख्याल है वो यही था, मुझे जो याद पड़ता है वो यही मामला था कि सारे मामला जितने भी हैं, हमजा को वज़ीर आला नहीं मानना, ये जो कोई भी है, इस पीरियड में इंटेग्रम पीरियड के दरमियान को केयर टेकर सेटअप है। इंडिया में बता देता हूँ, वह काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाती है। ऐसे हालात के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाती है जो ये सारे मामलात को देखती है। अभी तो अगर आप हमजा को वज़ीर आला मानते हैं और वो काबीना के साथ वहाँ विराजमान रहते हैं,
कि वो इलेक्शन नहीं जीतने देगा मैं तो आपको। यहाँ पे एक ही बात कहूँगा, जो भी हमें इस वक्त टीवी पे देख रहे हैं, कि ये जो खान ने बात की है 2 जुलाई के जलसे की, ये लोगों को निकलना होगा, अपने हकूक़ के लिए खुद लड़ना होगा भाई। और ये जो बीच के लोग हैं, ये जो अलाइज हैं, ये जो इक़्तिदार के पीछे लोग हैं, या अपनी सफ़ों में भी वो लोग जो वजारतों के पीछे हैं या कमज़ोर हैं, वो ही नुकसान पहुँचाएँगे। और अभी ये बात अवाम पे और इमरान खान पे है। आप ये कह रहे हैं कि जो कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जो झंडे वाली गाड़ियों के तलबगार हैं, वो आज झंडा ही ढूंढ रहे हैं। मैं तो लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद, वो जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में जो बैठे हुए हैं, जो ये मुख्तलिफ फार्मूले निकाल रहे हैं, वो तो झंडा ही ढूंढ रहे हैं। अच्छा अजहर सिद्दीक साहब, 2 ऑप्शन जो है वो अदालत की जानिब से दिए गए। उन्होंने कहा, जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा 2 ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन ये है कि या तो रन ऑफ इलेक्शन करा लें या फिर 17 जुलाई तक इंतज़ार कर लें। अब आप क्या समझते हैं जिस पर चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि वो 17 जुलाई तक इंतज़ार कर लेते हैं? देखिए 17 जुलाई तक तो आप लेके जाएं, मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ आपकी इस बात से, लेकिन हमज़ा शरीफ को वज़ीर आला नहीं मानना चाहिए। उनको और उसकी काबीना की हद तक जो है ना सारा मामला ले ऑफ हो, वो आए, केयर टेकर सेटअप कोई आए, होना चाहिए पैनल, अदालत जो मर्जी फैसला करे, इनका मौक़िफ़ ये हाँ, होना अदालत- चाहिए। लेकिन आप यहाँ ये पे- समझते हैं कि जो हमजा शहबाज है उनसे इस्तीफ़ा जो है वो तलब किया जाए, इस्तीफ़ा दें और एक केयर टेकर सेटअप जो है वो वहाँ पे आए? देखिए इस्तीफे का इशू नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने जब रन ऑफ के इलेक्शन की बात कर दी है, तो वज़ीर आला तो वो नहीं है ना, वो वज़ीर आला ख़त्म हो गए हैं। उनसे कहा कि आप वज़ीर आला नहीं है भाई, वो वज़ीर आला नहीं है तो वो वहाँ सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में आज भी प्रोटोकॉल के साथ आया, तो वो कैसे मिल गया प्रोटोकॉल, किसने दिया, ये नहीं पूछा जा रहा। देखिए यहाँ ये जिस तरह के ये काम हो रहे हैं ना, इमरान खान साहब ये नहीं कर सके। ये देखें, ये मैं उनका हैंडीकैप कह दूँ मैं या क्या कह दूँ, ये असूल पसंद बस आदमी है, अपने असूलों से बस- वायलेट नहीं करते और नहीं करना चाहिए। लोग इसीलिए उनके साथ हैं कि आज इमरान असूल के साथ खड़ा है। बस यहाँ यही है, इस निज़ाम के अंदर आपको गंदा होना पड़ना है। यानी आप इस निज़ाम के अंदर घुस के बैठकर जो कुछ भी करना है ना, वो आप करेंगे तो रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन जो हालात इस वक्त चल रहे हैं ना, यार मेरे लिए हौसला अफजा नहीं है। मुझे जो 20 सीटें हैं, 20 सीटों में जो है ना वो काफ़ी सीटें, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, जहाँ 20 हल्के हैं ना, वहाँ लोड शेडिंग कोई नहीं है, कोई नहीं पूछ रहा उनको कहाँ गया इलेक्शन कमीशन। अजहर सदीक साहब, बात 20 हलकों की नहीं है, बात इक़्तिदार की नहीं है। इमरान ने एक परसेप्शन दिया, एक बयानिया दिया। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।